गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। आशा रखता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे और कमिंग एग्ज़ामिनेशन का तैयारी में लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, असफलता एक ललकार है, असफलता एक ललकार है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक ललकार है, इसे स्वीकार करो। जहाँ कमी नजर आए उठो और उसका सुधार करो। आज मैं आपके समक्ष थ्योरम आगे की चर्चा करने आया हूँ। थ्योरम आगे कहता है, दी गई रेखाएं जो दी गई है के समानांतर, तो वह समानांतर होती है। रेखाएं जो दी गई रेखा के समानांतर है, प्रमेय हम चर्चा करेंगे 8.5 का। 8.5 है ना, 8.5 सॉरी 8.6 का 5 पढ़ा चुके हैं। 8.6 रेखाएं दी गई रेखा के समांतर, रेखा दी गई रेखा के समानांतर हो तो वे समांतर होती है, वे समानांतर होती है। ये थ्योरम आपका आज पढ़ाना है। तो सपोज दैट हमारा एक रेखा मैं खींचता हूँ XY, ठीक है। इसका समानांतर जो रेखा है वह A और B। फिर XY के समानांतर है सपोज दैट CD, अर्थात XY समानांतर AB है और XY समानांतर CD है। तो आपको साबित करना है AB समानांतर CD। तो साबित करने के लिए इसमें मैं कुछ बनावट करूँगा। बनावट क्या करेंगे, एक तिर्यक छेदी रेखा मैं इसको काटता हूँ। सपोज दैट ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो हम बनावट के रूप में इसमें अपने से फिगर में करने जा रहा हूँ, इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे ताकि ये पता चले कि इसमें मैं एक तिर्यक छेदी रेखा खींचा हूँ। सपोज दैट यहाँ पर PQ में एक तिर्यक छेदी रेखा इसको मैं खींचा है। तो जब क्रमशः M बिंदु पर या L लिखे, N बिंदु पर ये काट रही है। तो हमको क्या दिया हुआ है, XY समानांतर AB और XY समानांतर CD। तो हमको साबित करना है AB समानांतर CD। इसका नामकरण कर दीजिए तो बेहतर होगा। सपोज दैट यहाँ पर हम लिख दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, हो जाएगा 9, ये 10, हो जाएगा 11, ये 12 हो गया। तो हमको समानांतर साबित करने के लिए हम क्या जरूरी है भाई, तो या तो हम संगत कोण समान करेंगे तभी ना समानांतर होगा। क्योंकि अब संगत कोण विपरीत आपको बताया है कि जब संगत कोण समान होगा तभी रेखाएं समानांतर होगा। अर्थात समानांतर साबित करने के लिए हमको ये कोण और ये कोण क्या करना पड़ेगा, समानांतर, ये सॉरी बराबर, तभी हमारा AB समानांतर CD होगा। क्योंकि अभिकृत हमारा यही कहता है कि
संगत कोण अगर समान होगा तभी रेखाएं समानांतर लिख सकते हैं। तो मैं जो पहले भी कह चुका हूँ, जो आप देखते हो वही लिखना है। तो अब लिखिए, माना कि एक्स वाई समानांतर ए बी रेखा है तथा एक्स वाई समानांतर सी डी रेखा है, जिसे पी क्यू हाँ छोड़िए इसको, रेखा है। इसीलिए आपको साबित करना है, क्या करना है? साबित करना है कि ए बी समानांतर सी डी। अब जो आप अपने से किया है उसको बनावट में लिखेंगे। तो बनावट में आप यहाँ पर लिखेंगे, बनावट जो फिगर में आपने बनाया है, तो लिखेंगे एक्स वाई समानांतर ए बी तथा एक्स वाई समानांतर सी डी रेखा को पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एल तथा एल एम एन बिंदु पर काटती है। अब देखिए भाई, हमारा ये तो बनावट हो गया। अब प्रमाण में हम लिखेंगे। प्रमाण में आपको जो दिया रहता है वही लिखा जाता है। आपको क्या दिया हुआ है भाई? तो एक्स वाई समानांतर ए बी आपको दिया हुआ है। इसको क्या है? इसको तिर्यक छेदी रेखा हमारा पी क्यू, एक्स वाई समानांतर ए बी को तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एल एम पर काट रही है, क्रमशः एल तथा एम बिंदु पर काटती है। जब काटती है, क्योंकि समांतर रेखा को काट रही है, तो इसके पहले याद कीजिए हम एकांतर कोण क्या किए थे? समानांतर। जब एकांतर कोण समानांतर, जब रेखाएं समानांतर होगी तो एकांतर कोण क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 5। ये हमारा क्या हो गया? ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोणों का युग्म है। इसको हम समीकरण 1 मान लिया। चूंकि आपको फिर दिया हुआ है क्या भाई? एक्स वाई समानांतर आपको सी डी दिया हुआ है। चूंकि एक्स वाई समानांतर सी डी रेखा को पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एल तथा एन बिंदु पर काटती है। क्रमशः एल तथा एन बिंदु पर काटती है ना? एन बिंदु पर काटती है। चूंकि ये समानांतर आपको ये है, तो एकांतर कोण यहाँ भी बन रहा है। देखो क्या 3 बराबर 9 हो रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए कोण 3 बराबर कोण 9। क्यों भाई? तो ये भी एकांतर है, इसका एकांतर ये है। तो ये क्या है?
एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है। इसको हम समीकरण 2 मान लिया। क्या मान लिया? 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं? इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हो भाई? तो लिखिए कोण, इसलिए कोण 3 बराबर लिखेंगे कोण 5, और ऐसा लिखो कोण 9 बराबर कोण 3। देखिए भाई 3 और 3 कट गया, कटा कि नहीं कटा? बचा क्या भाई? इसीलिए कोण 5 बराबर कोण 9 बच गया। ये क्या है? ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोणों का युग्म है। ठीक है, संगत को याद कीजिए। संगत कोण अगर समान होगा तो रेखाएं समानांतर होती है संगत कोण अभिकृत से। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ चूंकि आपका ए बी और सी डी का संगत कोण है 5 और 9, 5 9 का है, इसका संगत कोण है। इसीलिए लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी प्रूव्ड। मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि इस थ्योरम में किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सादे पन्ने की तरह क्लियर में कर दिया हूँ, कहीं किंतु परंतु नहीं है। चूँकि यहाँ पर 5 बराबर 9 संगत कोण मैं साबित कर दिया। संगत कोण अगर समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। अंत में मैं कहूँगा खो देता है जो समय को वह जिंदगी भर पछताता है। खो देता है जो समय को वह जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो समय चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए दिन प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। मैथ में जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। इसलिए बराबर परिमेय को 2 बार 4 बार अवश्य लिखिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई अच्छा लगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं शेयर करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः फिर इसके बाद वाला थ्योरम के साथ आपके पास उपस्थित हूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।